पश्चिमी एशिया में ट्रंप और नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली कई रिपोर्ट्स छप रही हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट रॉयटर्स ने छापी है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सिटीज को बर्बाद करने के लिए कई हमले किए, लेकिन इस काम में अब तक पूरी तरह वो सफल नहीं रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइलों के तबाह होने की ही पुष्टि की जा सकती है, जबकि 1/3 यानी करीब 33% मिसाइल स्टॉक को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। रिपोर्ट ये जरूर बताती है कि 1/3 से ज्यादा मिसाइल स्टॉक अभी पूरी तरह सुरक्षित है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास करीब 470 मिसाइल लॉन्चर्स थे, जिनमें से 330 को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के पास सिर्फ 140 लॉन्चर्स बचे हैं। बड़ी संख्या में ड्रोन्स स्टॉक बचे होने का भी दावा है। अब इतने हथियारों के साथ ईरान युद्ध को कितना लंबा खींच सकता है, इसका अंदाजा लगाना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरानी मिसाइलों से भरे गोदाम व्हाइट हाउस में खलबली मचा रहे हैं। अंडरग्राउंड सिटी के ऐसे कई वीडियो तेहरान रिलीज कर चुका है, जहां मिसाइलें ही मिसाइलें हैं। ये बेस कहीं जमीन की गहराइयों में है, तो कहीं पहाड़ों के इतने अंदर कि अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा है। वो हमले तो कर रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइल के ठिकानों को उतनी रफ्तार से ध्वस्त नहीं कर पा रहे। ईरान को पहले से खतरे का अंदाजा था। उसे पता था कि अगर मिसाइलों की लोकेशन एक रही तो नुकसान निश्चित है। इसीलिए इतने मिसाइल बेस बना लिए जिससे दुश्मन धोखा खा जाए। उसने अपनी मिसाइलों को केवल बेस पर नहीं, बल्कि पहाड़ों के नीचे बने विशाल नेटवर्क में रखा है। इनमें से एक है यज़द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ये ईरान का सबसे आधुनिक बेस है, जो 500 मीटर गहराई में बना है। ये AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। दूसरा नाम है खुर्रमाबाद मिसाइल बेस, जो ईरान का अहम अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस है। ये बेस ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे सुरक्षित है। यहाँ शहाब 3 और इमाद जैसी आधुनिक मिसाइलें तैनात हैं। फारस की खाड़ी में केशम द्वीप भी अंडरग्राउंड किला बन चुका है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। इनके अलावा एक है इमाम जावेद बेस, जिसे मोबाइल लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है। चौड़ी सड़कों वाली इस सुरंग में मिसाइल से भरे ट्रक अंदर ही घूम सकते हैं। अगला नाम है कुनिश कैनियन का पश्चिमी करमनशाह स्थित इस साइट में सुरंगों का जाल है, जो क़याम 1 और फतह जैसी मिसाइलों का ठिकाना है। यहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। एक तरफ ईरान की मिसाइलें अमेरिकी बेस और इजराइल को दहला रही हैं, तो वहीं अमेरिका का घटता मिसाइल स्टॉक ट्रंप की चिंता बढ़ा रहा है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने की जंग में अमेरिका ने बड़ी संख्या में टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल की हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास करीब 3000 से 4000 टॉमाहॉक मिसाइलें थीं, जिनमें से 1 महीने में अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमाहॉक मिसाइलें दाग दी। इस हिसाब से टॉमाहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। 1 साल में अमेरिका 600 टॉमाहॉक मिसाइल बनाता है, खुद के लिए 90 से 100 मिसाइलें ही खरीदता है। जिस हिसाब से अमेरिका ने मिसाइलें खर्च की हैं, इस कमी को पूरा करने में उसे कई महीने लग जाएंगे। हालांकि 2024 में इस मिसाइल का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखने के लिए जापान के साथ डील हुई थी। ये तय हुआ था कि दोनों मिलकर इसे बनाएंगे, जिससे प्रोडक्शन दोगुना हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस साझेदारी के लिए इतनी सख्त शर्तें रख दी कि डील ही अटक गई।